अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पकोड़ा की रेसिपी, जो कि इंतहाई सिंपल मसालों के साथ बनाना सिखाऊंगी आपको। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, उसमें हमने 1 kg चिकन लिया है, जो कि बोन्स के साथ लिया है मैंने। ये घर में जो सिंपल चिकन होता है सालन वगैरह बनाने के लिए, वही मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन पकोड़ा बनाने के लिए। इसको हमने अच्छे से वॉश करके जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड और वाटर था वो रिमूव कर दिया है। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस यूज़ करूँगी मैं चिकन पकोड़ा को मैरिनेट करने के लिए। योगर्ट लिया है हमने 3 टेबलस्पून, इसको मैरिनेट करने के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कुछ मैं ड्राई स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ 1 kg चिकन के हिसाब से। मैं जितने भी स्पाइसेस यूज़ करूँगी 1 kg चिकन के हिसाब से करूँगी। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। ब्लैक सॉल्ट हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। 1 पिंच फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ चिकन का कलर बहुत अच्छा आता है। कोरिएंडर पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। थ्री टेबलस्पून योगर्ट लिया था, इसको ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें ग्रीन चिली भी हमने पीस ली थी, वो ऐड कर देंगे। लेमन जूस 4 टेबलस्पून, वो ऐड कर देंगे। अब इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। जितने भी स्पाइसेस थे हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि अच्छे से जितने भी स्पाइसेस हैं वो ऑब्जॉर्ब हो जाएं चिकन में। 1 घंटे के बाद हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अच्छे से चिकन के साथ सारे स्पाइसेस मिक्स हो चुके हैं। 1 कप हमने बेसन लिया है, बेसन चिकन के साथ ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बेसन ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बेसन को हमने अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लिया। 15 मिनट के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई लेके उसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे और मीडियम हीट के ऊपर उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद जितने भी चिकन के पीसेस हैं 1 बाय 1 सारे ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट तक हमने फ्राई करना है मीडियम हीट के ऊपर। एक चीज़ का ध्यान रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम से चिकन के पीसेस जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट फ्राई करने के बाद चिकन का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही चटपटा क्रिस्पी सा चिकन पकोड़ा बनकर रेडी है। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें, तो उम्मीद है कि आपकी रेसिपी भी अच्छे से रेडी हो जाएगी। अब हम चिकन पकोड़ा को डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो चिकन पकोड़ा को हमने डिश आउट कर लिया है। टोमेटो और ऑनियन स्लाइसेस के साथ इसको गार्निश भी कर लिया है। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ, और चपाती के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन अंदर तक अच्छे से कुक हो चुका है। जब भी घर में मेहमान आए तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। मिनटों में ये तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।